ये देखिए कितना अच्छा बनके प्रिपेयर हुआ है। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज हम वेज फ्रैंकी, जिसको काठी रोल भी कहते हैं, वो बनाएंगे। तो मेरे पास ऋतु जी का टेक्स्ट आया, वो चाहती है कि मैं कुछ ऐसी चीज प्रिपेयर करूं जो कि आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो टिफिन में देने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट हो। तो मैंने ये वेज फ्रैंकी, जो कि मैंने मेरे बच्चों को टिफिन में लगा के दिया है और उनको ये बहुत ही पसंद आता है, उनका वन ऑफ द बेस्ट लंच रेसिपी है। तो चलिए फिर मैं ये आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में तो हम इसका डो लगाएंगे और सेकेंड पार्ट में हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, डो के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। 1 कप मैदा ली है मैंने, 1 कप आटा। आप चाहे तो 2 कप मैदा ले सकते हैं या फिर आप 2 कप आटा भी ले सकते हैं, जो भी आपको अप्रोप्रिएट हो, आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1.5 टीस्पून शुगर ली है, 2 टेबलस्पून घी, मेल्टेड घी लिया है। और डो उसी तरीके का लगाएंगे हम जिस तरीके का हम रोटी बनाते वक्त डो लगाते हैं, और इसके लिए हम गर्म पानी यूज करेंगे। तो चलिए फिर आगे डो लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा मिक्सिंग बोल है, इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे, आटा ऐड करेंगे, सॉल्ट, शुगर, मैंने हाथ क्लीन कर लिए हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। मेल्टेड घी ऐड करेंगे, घी को पूरे आटे और मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आटा गूंथने लग गया है। ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी हम उतना ही ऐड करेंगे जितना रिक्वायर्ड हो। तो जैसे आटा अपन लगाते हैं उसमें पानी ऐड करते हैं, उसी तरीके से इसमें पानी डालना है। चलिए अब आटे को अच्छे से नीट कर लेते हैं। तो हमको इसको ऐसे खींच के, एक हाथ से ऐसे दबा के रखना है, दूसरे हाथ से ऐसे इसको खींच के और इसको नीट करना है, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 10 से 12 मिनट तक इसको नीट करना है। इससे इसमें ग्लूटेन निकलता है, जो कि एक प्रोटीन है, और उससे इसमें सॉफ्टनेस आती है। देखिए अभी ये चिपक रहा है, ये बाद में चिपकना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 12 मिनट तक इसको करते रहेंगे। देखिए मुझे इसको नीट करते हुए 12 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गया। अब हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा, ना ही कोई सरफेस पे चिपक रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर इसको 1-2 बार नीट करके 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इतना अच्छा प्रिपेयर हो गया है, अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसके अंदर की फिलिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फिलिंग के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, पाव भाजी मसाला 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, जूस ऑफ हाफ लेमन, 1/3 कप ऑफ कर्ड, ये खूब डेंस कर्ड ली है, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून व्हाइट सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 250 ग्राम्स ऑफ पनीर। इनको हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। चलिए आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिक्सिंग बोल लेंगे हम, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो। मस्टर्ड ऑयल में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से विस्क करेंगे। तेल के अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से उसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। देखिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर हमने ऑयल के अंदर अच्छे से विस्क करके मिक्स कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे, लेमन जूस, कर्ड को भी ऐड कर देंगे, रोस्टेड जीरा ऐड करेंगे, गरम मसाला, ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर। पनीर को मैरिनेट करने के लिए ये हमने पेस्ट प्रिपेयर किया है। तो आप जब बच्चों के स्कूल का टिफिन की प्रिपरेशन करें तो ये प्रिपरेशन आप जो ड्राई मसाला है वो आप पहले प्रिपेयर करके एक कंटेनर में बना के रख लें, और जब भी आपको इसको मैरिनेट करना हो, कर्ड निकाला और वो ड्राई पाउडर इसमें ऐड कर दिया। तो और आप ये प्रिपरेशन रात को ही करके रख दें, जिससे कि सुबह इसको असेंबल करना हो और आपका काम क्विक हो जाएगा। देखिए ये सारे पीसेस मसाले के पेस्ट के अंदर कोट हो गए हैं। अब इसको हम 10 मिनट्स के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसका आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। हमने 2 रेड और ऑरेंज कलर की बेल पेपर लिए। आप ग्रीन बेल पेपर, हरी शिमला मिर्च कहते हैं, वो भी ले सकते हैं।
हाफ अनियन ली है, इनके जूलियंस काट लेंगे। और ये ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून। ऑयल के अंदर हम इनको थोड़ा सॉटे करेंगे, क्रंची ही रखेंगे इनको। और हल्का सा लेमन जूस यूज करेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस यूज करेंगे। जब हम अपने रैप को असेंबल करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। तो ये मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। बेल पेपर के पतले पतले जूलियंस काट लेते हैं। आप रेड बेल पेपर की जगह टमाटर भी यूज कर सकते हैं। देखिए अनियन के पतले पतले जूलियंस हमने बना लिए हैं और ऐसे ही हमने ये बेल पेपर के भी पतले पतले जूलियंस प्रिपेयर कर लिए हैं। चलिए अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। जो हमने पनीर मैरिनेट किया था उसकी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हमारी हाई है। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब पनीर के पीस जो हमने मैरिनेट किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम चाहते हैं ये थोड़ी इनकी सरफेस, पनीर के पीसेस की सरफेस भुनी भुनी हो जाए। इनको बहुत देर तक नहीं भूनना है। आप देख सकते हैं ये इसकी पनीर की सरफेस सिकी सिकी हो गई है। अब हम इसमें बेल पेपर के जूलियंस ऐड करेंगे। अनियन जूलियंस ऐड करेंगे। हम इसको बस 1 मिनट तक ही भूनेंगे। हमको जो जूलियंस हैं उनका क्रंच मेंटेन रखना है। देखिए 1 मिनट हो गया है और ग्रेवी में से भी ऑयल हमको दिखने लग गया है और सारे जूलियंस पे मसाला कोट हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारी फिलिंग बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए आटे को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। चलिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है। इसको 1-2 बार हाथ से नीट करके देखिए बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपक रहा। बहुत ही बढ़िया रखे हुए, बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो गया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के लिए आप जैसे अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से इसको ऐसे करें और इस तरीके से आप पेड़े बना लें। देखिए मेरे पूरे डो में से 5 पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो हमको इसको रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। देखिए इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को सारी सरफेस पे स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर आटे की डस्टिंग करेंगे और फिर अब इसकी प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम गोल गोल फोल्ड कर लेंगे। और ये जो इसका एंड बच गया है इसको ये नीचे लाके और ऐसे टक कर देंगे। हाथ से ऐसे दबाएंगे, थोड़ा सा इसको हाथ से ऐसे शेप दे देंगे। देखिए कितनी अच्छी शेप बनी है इस तरीके से। अब इसको रखकर थोड़ा हाथ से ऐसे प्रेस करके और अब इसको हल्का हल्का बेल लेंगे। देखिए हमारा पराठा बन गया है, रोल होके प्रिपेयर हो गया है और इसकी इतनी थिकनेस रखी है हमने। अब इसको हम तवे पे सेक लेंगे। तवा गरम हो गया है, फ्लेम मीडियम पर है।
बिगिनिंग में हम इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाएंगे, इसको ड्राई ही सेकेंगे। हम ऑयल थोड़ी देर बाद लगाएंगे। इसको ऐसे प्रेस कर करके हम इसको सेकेंगे। हर साइड को 30-30 सेकंड्स के लिए हम सेकेंगे और फिर फ्लिप करेंगे। कपड़े से ऐसे दबा दबा के इसको हम सेकेंगे, ऐसे घुमाते जाएंगे जिससे कि ये कहीं से भी जले नहीं। अब जब ये दोनों साइड सिकी हुई हो गई हैं, अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारा पराठा सिक गया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको उतार लेंगे। लेयर्स देखिए इसकी, क्या बढ़िया लेयर्स बनी है इसकी, बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हुआ है। आप ये देखिए, ये दूसरी लेयर है इसकी, गरम हो रहा है मेरे को टच करने में। ये देखिए, ये दूसरी लेयर, बहुत अच्छी लेयर्स बनी है। देखिए दूसरी लेयर, बहुत अच्छी लेयर्स हैं। मैं इसमें हरी चटनी लगा रही हूँ। आप कोई भी सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। जो हमने फिलिंग प्रिपेयर करी थी, अब वो इसमें लगा देंगे। ये मैंने स्वीट चिली सॉस लिया है, आप इसकी जगह केचप भी ले सकते। अब बच्चों के लिए लगा रहे हैं तो आप केचप भी यूज कर सकते हैं, मुझको ये पसंद है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अनियन जूलियंस ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, पिंच ऑफ चाट मसाला। ये देखिए कितना अच्छा बनके प्रिपेयर हुआ है। तो देखा आपने कितना अच्छा काठी रोल बनके प्रिपेयर हुआ है। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर की जगह उसको चिकन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मार्केट में जो चिकन की स्ट्रिप्स आती हैं जिनको फहीता कहते हैं, आप वो सॉटे करके यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी फूड है, तो आप बच्चों के टिफिन में इसको दे सकते हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। आपको जो ड्रेसिंग पसंद हो आप इसके अंदर वो ड्रेसिंग यूज करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज रिमेम्बर टू गिव मी अ लाइक, subscribe and do not forget to press the bell icon. Thank you so much for watching this video. I will see you in next video. Till then, thanks, bye.